भारत के प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में लोथल एक महत्वपूर्ण नगर था। यह विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। आज से तकरीबन 5000 साल पहले यह एक संपन्न और महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक यहां से मोती, हीरो और कीमती गहनों का व्यापार होता था। शायद यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता के समुचित विकास का मार्ग था। तो चलो दोस्तों, आज हम समय के 5000 साल पीछे जाकर इस स्थित नगर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है लोथल। भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के शरागवारा गांव के निकट स्थित लोथल नगर साबरमती नदी की प्राचीन धारा के माध्यम से हड़प्पा के अन्य शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और उस समय लोथल के आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था। खंभात की खाड़ी के पास भोगाव और साबरमती नदी के बीच में स्थित इस नगर की खोज सन 1954 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर एस.आर. राव की निगरानी में सन 1955 से लेकर 1966 इस नगर का उत्खनन कार्य किया गया। लोथल नगर 5 भागों में विभाजित है, जिसमें मुख्य तौर पर प्रमुख भाग है गुत्थी। इस आयताकार की लंबाई 218 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर है। इसे चारों तरफ से पक्की ईंटों से बनवाया गया था और इसमें खास तौर पर रूस गेट और एंगलैंड की व्यवस्था की गई थी, जिससे गोदी के अंदर हमेशा समान मात्रा में पानी की मात्रा उपलब्ध रही थी। इस गोदी से थोड़ी ही दूर ऊंचाई पर गोदाम से अवशेष दिखा ही पड़ते हैं। शायद गोदी के रास्ते आया हुआ माल यहीं पर संग्रहित किया जाता होगा। गोदाम से आगे बढ़ते हैं, हमारी नजरों के सामने आते हैं दुर्ग के अवशेष। माना जाता है कि दुर्ग समाज के धनी को और प्रतिष्ठ का निवास स्थान हुआ करता था। यहां के बड़े स्नानागार, जल निकासी व्यवस्था और कुओं की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुर्ग से आगे बढ़ते ही हमें मानकों की पट्टी वाली जगह दिखाई पड़ती है। यहां पर उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि लोथल में मानकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था। यही से आगे बढ़ने के बाद आता है निचला नगर, जो समाज के श्रमिक और मध्यम वर्ग के रहने की जगह थी। लोथल के निचले नगर को भी पूर्णतः सुनियोजित तरीके से बनवाया गया था। अब सबसे आखिर में आता है कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान में प्राप्त कंकालों के अवशेष लोथल की वस्तु संग्रहालय में रखे हुए हैं। लोथल का वस्तु संग्रहालय यहां से उत्खनन में प्राप्त विभिन्न पर के बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, मनको और अन्य मूल्यवान आभूषणों से भरा हुआ है। पुरातत्वविदों के अनुसार 19 सदी के आसपास इस परिसर में आई तेज बाढ़ की वजह से यह शहर को ध्वस्त हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों की तरह ही यह नगर भी काफी सारे रहस्य अपने आप में दबाए हुए हैं, जो आज भी उजागर होने की प्रतीक्षा में है। तो दोस्त, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार।